हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं समूह आलम आपका स्वागत करता हूं गोल्डन रजिस्ट्रेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं स्वरोजगार से संबंधित। इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं हैं। अब ज़रूरत है तो हमें उस संभावनाओं को कैश करने की। जनसंख्या का सिर्फ 4.2% ही लोग ऐसे हैं जिनके पास इंश्योरेंस है और 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी भी तरह का कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। रीज़न है कि लोग इंश्योरेंस के जो मीनिंग है उसको गलत तरीके से समझ रखा है। बहुत सारी गलतफहमी है इस फील्ड में, और अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं तो आप इस फील्ड में अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे संभावनाएं जो हैं लगभग 95% है। आज भी फील्ड खाली है जहाँ पे आप पैसे कमा सकते हैं। अब ज़रूरत है तो आपको वेल ट्रेंड होने की, लोगों को कन्विंस करने आना चाहिए, आपके पास स्किल अच्छे होने चाहिए ताकि आप लोगों को अपनी पॉलिसी सेल कर सकें। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस फील्ड का वो है, इस फील्ड में लोगों के मन में ये भावनाएं बैठी हुई है कि इंश्योरेंस एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को मरने के बाद ही पैसा देती है, जबकि ये 100% गलत है। इंश्योरेंस भी एक बैंकिंग सेक्टर की तरह ही है जहाँ पे आप पैसा को सेविंग कर सकते हैं। बस यहाँ पे सेविंग सिर्फ थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ता है, जबकि बैंक में क्या है कि जब चाहें तब निकाल सकते हैं, जब चाहें तब वहाँ पैसा रख सकते हैं, क्योंकि हर तरह के सर्विस का अपना अपना बेनिफिट होता है। लेकिन अगर रूल्स की बात करें तो बैंक में आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही रखे जा सकते हैं। अगर 5 लाख से ज़्यादा के पैसे आप रखते हैं और कोई भी रीज़न होता है तो बैंक आपको पैसा देने से इनकार कर सकता है, और आप बैंक के ऊपर किसी तरह का कानूनी दाव पेच नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यह बैंक के रूल में आता है कि 5 लाख से ज़्यादा का पैसा आपको पेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं है, किसी भी कंडीशन में, अगर वो दिवालिया घोषित हो जाए या कुछ भी। तो यदि आपके पास पैसे ढेर सारे हैं और आप उन्हीं को अगर रखते हैं बैंकिंग में, तो ये आपके लिए एक नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि एक तो 5 लाख से ऊपर के ज़्यादा का जो पेमेंट है उस पर किसी भी तरह का गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिस्क कवर नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ क्या है कि डे टू डे आप देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता चला जा रहा है। अगर पिछले 20 सालों के अगर रिकॉर्ड उठाएंगे तो आप देखेंगे कहाँ पे आप 18%, 19% के आसपास 5 साल में ही पैसा डबल हो जाता था आदमी का, किसी भी इंसान का। लेकिन आज एक ऐसा समय आ चुका है जब हमारा इंटरेस्ट रेट जो है 4% से भी नीचे आ गया है, 3% से थोड़ा 3.5% के इसी रेंज में है। अब कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे अगर पैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ भी देते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस पैसे पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल पाते हैं, प्लस आपके सेविंग का कोई मतलब ही नहीं बन पाता है। तो ऐसे में अगर आपके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है तो उस पैसे को आप इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। इसके कई बेनिफिट हैं। पहला तो इंश्योरेंस सेक्टर आपको क्या करता है कि आपके पैसे की सिक्योरिटी देता है, गारंटेड देता है, और जितना पैसा आप जमा करते हैं एक बार बॉन्ड पेपर जो बन जाता है, उस बॉन्ड पेपर के आधार पर ही सारे के सारे पेमेंट आपको मिलेंगे। चाहे बैंक की जो भी स्थिति हो, आपको बॉन्ड के आधार पे जितना पैसा आपका बनता है उतना आपको पेमेंट करने का गारंटेड देता है। अब अगर इंश्योरेंस सेक्टर में बात करी जाए तो LIC इसकी सबसे बड़ी कंपनी है। आप अगर किसी और कंपनी पे आपको ट्रस्टेड नहीं हो तो आप LIC में अपना पैसा जमा करेंगे, सबसे ज़्यादा बेहतर है। ऐसे कि इस सेक्टर की संभावनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के भी कंपनियाँ वहाँ पे काम करने लगी हैं। अब आप देख सकते हैं ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, SBI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये लोग भी अब इंश्योरेंस सेल करने लगे हैं। अगर बात करते हैं फ्रॉड का, तो इस क्षेत्र में फ्रॉड कम होता है क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी कभी किसी को साथ धोखा नहीं देती है। आप अगर किसी भी फील्ड की कंपनी के बात बोल सकते हैं, जैसे RD FD जो जमा करती है, इस तरह की कंपनियां अक्सर फ्रॉड करती है। जहाँ पे आपने देखा सहारा डूब गया, लेकिन इसके नेचर को समझना पड़ेगा। इंश्योरेंस एक अलग चीज़ है और सहारा एक अलग कंपनी है, दोनों का अलग अलग बिजनेस नेचर है, अलग अलग बिजनेस पॉइंट है। तो आप अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोग सोचते हैं कि सब एक ही है, देखो सहारा में पैसा जमा किया था डूब गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर एक अलग है, इसका अलग काम है। अब समझते हैं कि इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। इंश्योरेंस क्या होता है कि 2 पार्टीज होती है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को इस चीज़ की गारंटी देती है कि मैं आपको ये सारे सर्विसेज दूंगा, इतने सारे बेनिफिट्स दूंगा, लेकिन इस बेनिफिट्स के लिए एक निश्चित समय तक आपको कुछ प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये प्रीमियम 6 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, साल भर का भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, और उसी हिसाब से वो प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और उसके में सर्विस में जो भी नोट होता है वो कंपनी देने का गारंटेड देती है और उसका बॉन्ड पेपर रेडी करके आपको देती है। और यही सबसे बड़ा बेस है कि यहाँ पे जो रिटर्न्स होता है ना, एक बेहतर रिटर्न्स पब्लिक को मिल जाता है।
बस यही होता है कि यहाँ पर टर्म जितना बड़ा आप रखते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने का चांसेस रहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अगर इंश्योरेंस सेक्टर में 95% से भी ज़्यादा की संभावनाएं बनी है, तो फिर यहाँ करियर बनाने में कोई इशू नहीं है, और ना ही कोई बड़ा यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि आज के समय में किसी भी तरह का अगर हम व्यवहार करते हैं तो हमको बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं, और उसके बावजूद भी उस पैसे से क्या रिटर्न आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। मार्केट बिल्कुल ही डल है चल रहा है हिंदुस्तान का, बहुत सारे चीज़ अफेक्ट हो चुके हैं। खासतौर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो GST वगैरह का जो दर है डे टू डे हर चीज़ों पे बढ़ता जा रहा है, जिससे आम पब्लिक का जो एक्सपेंस का लेवल भी बढ़ चुका है। उनको अब जहाँ पे 100 रुपये खर्च करने पड़ते थे वहाँ पे 120 रुपये भी खर्च करने पड़ जा रहे हैं, जबकि काम उतना ही हो रहा है। महंगाई भी बढ़ रही है, साथ में GST भी बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से उसका रेट ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ये चीज़ है जो पूरे मार्केट को इफेक्ट कर रहा है। अब स्वरोजगार आप अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि एक बेहतर करियर बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि एक चीज़ मैं बता दूं कि एक वीडियो में ये सारी चीज़ों को कवर करना इजी नहीं है। हम इस वीडियो का एक सीरीज़ लेकर आएंगे जहाँ पे कम से कम 20 वीडियोज़ आएंगे इस चीज़ के, और वहाँ पे हम आपको डे टू डे हर एक वीडियो में कुछ नए नए पार्ट्स को हम क्लियर करेंगे। ये फर्स्ट इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ बेसिक्स ही बताई जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोज़गार का जो ऑप्शन बना हुआ है, आप इसको कैश कर सकते हैं। 95% चांस है, बेझिझक आप इस फील्ड में आएँ। हम आपकी इसमें पूरी सपोर्ट करेंगे। अगर आप इसमें किसी तरह की ज्वाइनिंग वगैरह चाहते हैं तो हमारा नंबर भी दिया गया है व्हाट्सएप में, आप हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आप जिस भी एरिया से आते हैं पूरे पैन इंडिया लेवल पे आप काम कर सकते हैं। इनकी एक सपोर्टिंग टीम होती है जो आपको सपोर्ट भी करेगी, हम उनसे आपकी कांटेक्ट करा सकते हैं। चूँकि उसमें एक बड़े अधिकारी से हमारी पहचान है और इसी बेसिस पे मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। अब रही बात अगर इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने के, तो सबसे पहली बात क्या है कि लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इंश्योरेंस का पैसा मरने के बाद मिलता है। लोग इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते हैं। रीज़न यही है कि लोग जानते हैं कि मरेंगे तभी पैसा मिलेगा। अब इंश्योरेंस एजेंट को देखकर लोग भागना ही शुरू कर देते हैं, कोई उनसे बात करना नहीं चाहता। अगर देखता है तो बहुत सारे बहाने करके भी लोग निकलना चल जाते हैं, लेकिन इंश्योरेंस असल में उसके ही फ़ायदे का होता है। इंश्योरेंस एजेंट को तो फ़ायदा होता ही है, एक बेसिक कमीशन कुछ मिल जाता है जो उसके लिए वो मेहनत करता है, लेकिन इंश्योरेंस एक्चुअल में जो व्यक्ति कराता है उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। आइए पहले हम इस वीडियो में इस इंश्योरेंस के बेनिफिट्स को ही समझ लेते हैं। अगर हम बात करें बेनिफिट का इंश्योरेंस का, तो क्या है कि देखिए, अगर आप अपने जीवन काल में हैं, सही है, आप अपने परिवार की सारी ज़रूरतों का ध्यान रख सकते हैं। आप अपने परिवार के फाइनेंशियल्स किसी भी तरह की इशू आती है आप उसको रिसॉल्व कर सकते हैं, और समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़े आप अपने परिवार को उनके साथ में रह के उनकी पूरी मदद कर सकते हैं। लेकिन इशू तब शुरू होता है जब आप नहीं हैं, तो आपके परिवार को भी फाइनेंशियल स्थिति से गुजरना पड़ता है। एक ऐसा पोजीशन आ जाता है जो बहुत ही डल पोजीशन होता है लोगों के लिए, क्योंकि आप ही नहीं है, कमाने वाला ही कोई बंदा नहीं होगा उस परिवार का, फिर क्या होगा। हाँ, कुछ रिश्तेदार तो होते हैं जो आपके आसपास में सब रहते हैं, आएंगे जाएंगे, 2 महीना 4 महीने के लिए आपके साथ अच्छा खासा सहानुभूति भी बात करेंगे, लेकिन जब बात पैसे की आएगी तो सब हाथ खींच लेंगे। और इस केस में होता क्या है कि परिवार बिल्कुल रोड पे खड़ा हो जाता है, वो मुहताज हो जाता है, उसको दर दर भटकना पड़ जाता है। उनके ही परिवार नहीं भटकते हैं जिनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ वगैरह अगर है तो ठीक है, लेकिन ऐसा हर किसी के पास हो ये पॉसिबल नहीं है। अब प्रॉपर्टी हो आपके पास या नहीं भी हो, कम प्रॉपर्टी हो, तो भी इंश्योरेंस आपको सहारा देता है, सपोर्ट करता है। इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसी बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं जो आपको बेहतर सपोर्ट देती है। पहली बात तो ये समझ लें कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो मतलब बना दिया गया है कि मरने के बाद पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन काल में भी पैसा ले सकते हैं। अब आप किस तरह के पॉलिसीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये मैटर करता है। अगर आपने बैंक में ही 5 लाख रुपया लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका क्या इंश्योरेंस मिलता है, आपको क्या ग्रांटेड मिलता है। लेकिन वही पैसा आप अगर किसी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पे गारंटी भी तो मिलता है रिटर्न्स का। ऐसा नहीं, वो गारंटी आप जब चाहें ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने जीवन काल में उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा लें, नहीं उठाते हैं तो आपके नहीं रहने के बाद यही पैसा आपके परिवार को भी सपोर्ट करता है और आपके परिवार को एक बेहतर बूस्टर की तरह यह काम करता है, जो आपको हेल्प करता है आपके परिवार को आगे बढ़ाने में। तो इसलिए यह आपके फैमिली बैकअप के लिए बेहतर होता है इंश्योरेंस। कोई भी इंसान हो उसके फैमिली सपोर्ट के लिए ही इंश्योरेंस का ज़रूरत है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आप रहते हैं नहीं भी कराएंगे तो चलेगा, लेकिन सवाल ये है कि आप नहीं है तो क्या परिवार का, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी भी तो आप ही के ऊपर होती है ना मेरे भाई। अगर आपके परिवार की जिम्मेदारी किसी और पे जाएगी तो फिर वो किस तरह से जिम्मेदारी निभाएगा आप इसे समझ सकते हैं। तो आप इसका प्रिपरेशन समय रहते अगर कर लेते हैं तो आपका ये सारा काम आसान हो सकता है। और इतना ही नहीं, अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं आता है तो ये पैसा आपके भी तो काम आता है, आपके फ्यूचर में अपने बच्चों को पढ़ाने में या किसी तरह की प्रॉपर्टीज़ अर्जित करने में या
किसी भी तरह के आप उस पैसे को कहीं भी अपना कर सकते हैं उसका इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक बैकअप के तौर पे आप रखते हैं अपने पूरे जीवन काल के लिए, तो आपको फ़ायदेमंद होगा। लास्ट में आपके बुढ़ापे में भी इसका सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इस पर अगर डिस्कस किया जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, पर मेरा टारगेट है कि मैं छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप तक एक एक पॉइंट को मैं कवर करूं। तो आज मैंने इसके जो सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि पैसा मरने के बाद मिलता है, इस चीज़ को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस ये है कि आपके जीवन काल में भी फायदेमंद है और आपके नहीं रहने के बाद आपके परिवार के लिए भी बेनिफिट है, और ये हर किसी को करना चाहिए। इससे देखकर भागना नहीं चाहिए एजेंट्स को। लेकिन कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के भी रहना चाहिए। आपका जो इंश्योरेंस एजेंट है आपका सही से सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो जाहिर सी बात इसमें टूट जाती है। तो ज़रूरी है कि उनको बेहतर सपोर्ट दें। अगर आप एजेंट बनते हैं तो आप ने जिनको भी अपनी पॉलिसी सेल की है उनका लाइफ टाइम अच्छे से ख्याल रखें। उनको जब भी पॉलिसी उनकी कंप्लीट हो जाती है तो उनको टाइम पे उनकी मैच्योरिटी दिलाने में भी मदद करनी चाहिए, लेकिन उनसे अक्सर एजेंट लोग ऐसा नहीं करते हैं। यही वजह है जो इसको ड्रॉबैक हो जाता है। तो आप अपनी सर्विस में बेहतर सुधार करके लोगों का दिल जीत सकते हैं और उनसे इंश्योरेंस के पैसे ले सकते हैं। अगर बेनिफिट की बात करी जाए तो इस सेक्टर में आप अगर जितने भी पॉलिसी सेल करते हैं तो उसका लगभग 15% से लेके और ऊपर वाला प्रॉफिट जोड़ेंगे तो लगभग यहाँ पे 40% तक आपको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि 40% आया कैसे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अलग अलग रूप में पैसे आपके पास आते हैं। ज़रूरी है आपको अपना बिजनेस बड़ा करने का। और इतना ही नहीं, एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा जो बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने किसी को एक पॉलिसी बेच दी है और 25 साल के लिए बेचा है, अब ये मत सोचना को भाई कि ये पैसा जो है एक बार मुझे आ गया। अब ये एक स्रोत ऐसा बन गया जो 25 साल तक उसकी प्रीमियम जमा होती रहेगी और उसका पैसा आपको मिलता रहेगा। आपका बेनिफिट अलग होता है, एक एजेंट का बेनिफिट अलग है, उसका कमीशन अलग है, और जो इंश्योरेंस लेता है उसका बेनिफिट अलग होता है। दोनों में से किसी का एक दूसरे से टैली नहीं करता या कोई किसी के पैसे से काट छाट नहीं होता। ये सारी कंपनी पैसा अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से पेमेंट करती है। तो ये है इंश्योरेंस सेक्टर का सारांश। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे इससे रिलेटेड और 1 बाय 1 सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर आखिर काम कैसे करता है, क्या है इसकी कानूनी स्ट्रक्चर्स, इन सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे एक एक करके। आज का वीडियो था कि इंश्योरेंस सेक्टर की जो गलतफहमी थी, गलतफहमियाँ को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा था जो लोग समझते हैं अक्सर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अक्सर देखेंगे आप, अगर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट किसी के पास जाता है पॉलिसी सेल करने के लिए तो लोग उनको देख कर ही भाग जाते हैं, उनसे बात ही करना तक नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका बात करने का जो तरीका होता है ना वही चीज़ गलत होता है। तो आप इसको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते समय कभी भी किसी को मारने मरने की बात नहीं करनी चाहिए।